हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस में। आज से हम लोग क्लास 10th की ज्योग्राफी देखेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये रिसोर्स होता क्या है। तो रिसोर्स का मतलब होता है कि जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करे, विच इज सेटिस्फाई आवर नीड, उसे हम लोग रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, अब इसे हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें, जो कि आपके बुक में डिफिनेशन दी है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। ठीक है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हो उसे हम लोग रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो हम वाटर, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में है, वाटर, सॉइल, ये सब हमारे लिए ज़रूरी है और ये हमारी नीड्स को सेटिस्फाई भी करता है। बिना वाटर के हमारा काम नहीं हो सकता, बिना सॉइल के हमारा काम नहीं हो सकता। एयर, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम ये काम नहीं हो सकता हमारा, तो उसे ही हम लोग कहते हैं रिसोर्स। ठीक है, अब देखना है हमें कि ये जो रिसोर्स होते हैं एक्चुअली कितने टाइप्स के होते हैं। रिसोर्स क्या है ये तो हम लोगों ने जान लिया कि जो चीज़ हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे। उसके बाद है इट इज़ ए टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, ठीक है, इकोनॉमिकल फीजेबल, ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिकल फीजेबल, जिसको पॉइंट को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इकोनॉमिकल फीजेबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो कि हमारा टेक्नोलॉजी के, जिसकी ज़रूरत हमें टेक्नोलॉजी से भी हो, यानी कि जिसकी ज़रूरत हमें टेक्नोलॉजी से हो। ठीक है, उसके बाद एक वर्ड हमारा है इकोनॉमिकल फीजेबल। इकोनॉमिकल फीजेबल का मतलब होता है कि कुछ ऐसे चीज़ जिसको निकालने के लिए हमें इकोनॉमिक्स यानी कि पैसा का ज़रूरत पड़े, इकोनॉमी का ज़रूरत पड़े। अगर कुछ ऐसा चीज़ है जो कि जिसका ज़रूरत हमें इकोनॉमी के लिए पड़े, पर वो मतलब कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं कि मान लीजिए आपके पास 10 ग्राम गोल्ड है, ज़मीन के नीचे 10 ग्राम गोल्ड है। गोल्ड भी एक रिसोर्स है, आपका नीड है। ठीक है, तो 10 ग्राम गोल्ड के लिए, और 10 ग्राम गोल्ड की कीमत आपको मार्केट में 20,000 रुपीज़ है। ओके, और आपने ये ज़मीन के नीचे है, अब आपको इसे निकालना है, तो खुदाई करके, एक्सकवेशन करके आप इसे निकाल रहे हैं, और निकालने में आपका कॉस्ट लगा, निकालने की खर्च आपको लगी 25,000 रुपये। तो ये 20,000 का गोल्ड ही था और आपको निकालने में 25,000 लग गए। तो यही जो एक्सेस अमाउंट हुआ ये हमारा इकोनॉमिकल फीजेबल नहीं रहा। इसे ही हम लोग कहते हैं इकोनॉमिकल फीजेबल, मतलब कि आपको इकोनॉमिकल फीजिबल भी हो। और दूसरी चीज़, एक चीज़ है हमारे पास कल्चरली एक्सेप्टेबल। अगर मान लीजिए कि गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं, अगर कहीं पे एक मंदिर है, ठीक है, अगर कहीं पे एक मंदिर हो, मान लीजिए ये आपका मंदिर है, इसके नीचे जो है बहुत सारा सोना दबा हुआ है, बहुत सारा गोल्ड दबा हुआ है, इसके नीचे जो है बहुत सारा गोल्ड है। ठीक है, और ये बहुत विशाल मंदिर है, ये आपका गोल्ड हो गया और बहुत विशाल मंदिर है। तो और आप चाहते हो कि ये जो है, आप चाहते हो कि यहाँ ये गोल्ड आपको मिले, तो क्या आप इस मंदिर को तोड़ करके इस गोल्ड को निकाल सकते हो? क्या आपको आपकी कल्चर या आपकी सोसाइटी ये करने देगा? तो नहीं करने देगा। तो इसे ही हम लोग कहते हैं कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब कि कल्चर के थ्रू भी उसे एक्सेप्ट होना होगा। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रिसोर्स के बारे में जाना। अगला, अब देखिए, अब एक टर्म आता है कि हमारा जो रिसोर्स होता है वो 3 तरीके से हमारे पास है।
हमारा जो रिसोर्स है वो तीन तरीके से हमारे पास है। एक फिजिकल इन्वायरमेंट यानी कि हमारा नेचर से, एक टेक्नोलॉजी से है और एक इंस्टीट्यूशन से है। और तीनों को जोड़ने का काम कौन करते हैं? तो ये हम लोग करते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स करते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, इसे जोड़ने का काम कौन कर रहे हैं? हम लोग ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं। अगर उसके बाद आइए हम देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आन एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ये लाइंस को आप लोग ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। मतलब कि तीनों में एक रिलेशनशिप, अगर मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करूं तो कुछ चीज़ जो हमारे नेचर से मिले, कुछ चीज़ हमारे नेचुरल हो, कुछ चीज़ टेक्नोलॉजी से, और कुछ चीज़ जो है हमारा इंस्टीट्यूशन। और तीनों के बीच का जो रिलेशन है वो कौन बनाता है? हमारा ह्यूमन बींग बनाता है। यही तो ये कहने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इसे समझाऊं तो आप ध्यान देना कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स होंगे वो अपने नीड के लिए कुछ ना कुछ रिसोर्स का यूज़ करेंगे ही करेंगे। जैसे कि मान लीजिए नेचुरल में मान लीजिए वाटर, वो वाटर का यूज़ करेंगे ही करेंगे। अब वाटर के लिए बहुत सारा, अब वाटर तो आप सबसे पहला वाटर आप ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हो, वाटर जो आप ड्रिंक के लिए यूज कर सकते हो। वाटर ड्रिंक करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, उसको क्लीनिंग करना होता है, ये सब बहुत सारे। अब क्लीन कर लिया, अब जब आपने क्लीन किया तो क्लीन करके आपको उससे इकोनॉमी कमाना है, यानी कि उससे आपको अगर मुनाफा चाहिए, इकोनॉमी आपको उससे कमाना है, तो आप क्या करते हो? उसे फिर सेल करते हो। और सेल करने के लिए आपको बनाना पड़ता है इंस्टीट्यूशन। तो ये होता है एक म्यूचुअल रिलेशनशिप हमारा फिजिकल रिसोर्स यानी कि हमारा नेचर और हमारा किसमें टेक्नोलॉजी एंड हमारा किसमें इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, तो ये था हमारा म्यूचुअल रिलेशनशिप। अगर आगे हम लोग देखें तो कहता है ह्यूमन बींग्स interact with nature through technology and create institution to accelerate their economic development। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स जो है हम लोग वो अपने आप को इकोनॉमिक कमाने के लिए, मुनाफा, सबको अपनी फ़ायदा देखना होता है अपनी इकोनॉमिक्स के लिए, यानी कि अपनी इकोनॉमी के लिए क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं और टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के नेचुरल रिसोर्स को एक इंस्टीट्यूशन में जोड़ के उसे क्या करते हैं? उससे हम लोग इकोनॉमी करते हैं। ठीक है, इकोनॉमी मतलब हम लोग उसे सेल करते हैं। तो ये थी हमारी रिसोर्स के बारे में। उसके बाद कहता है Do you think that resources are free gift of nature as assumed by many? They are not. Resources are function of human activities. Human beings themselves are essential component of resource। ठीक है, ह्यूमन बींग्स भी है जो खुद भी एक क्या है? कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स है। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ह्यूमन बींग भी जो क्या है? एक कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स है। ह्यूमन बींग्स themselves are essential component of resource. They are transform material available in environment into resource and use them। ठीक है, हम लोग जो होते हैं, जो environment में हमारा मटेरियल अवेलेबल है उसका यूज़ करके हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, उसके बाद है These resources can be classified in following ways on the basis of। सबसे पहला है, अब आता है हमारा चैप्टर कि on the basis of origin। ठीक है, ओरिजिन का मतलब जन्म स्थान होता है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो on the basis of origin, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ, on the basis of origin। तो on the basis of origin का मतलब हुआ कि वो कहाँ से है। अब बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर होता है।
बायोटिक का मतलब आपको शायद पता हो, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। बायोटिक का मतलब होता है जिसे हम फिर से रिन्यू कर सके, जिसे रिन्यू किया जा सके। अबायोटिक जिसे हम लोग रिन्यू ना कर सके, ठीक है। एक ये होता है। दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी जो कि एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है नष्ट, ठीक है। एग्जॉस्टिबिलिटी का होता है कि जिसे नष्ट किया जा सके या ना किया जा सके। तो मतलब कि एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब ही होता है नष्ट करना। तो अब उसमें होते हैं दो, जैसे मैंने आपको बायोटिक में बताया था ना, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। उसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, रिन्यूएबल। अब आता है ऑन द एक्सेसिबिलिटी के आधार पे भी दो है, एक रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। अगर मैं इनकी एग्जांपल्स लेने की कोशिश करूं, ठीक है, तो देखिए रिन्यूएबल जो होता है जिसे हम लोग फिर से रिन्यू कर सके, जैसे कि आपका प्लास्टिक्स, कुछ प्लास्टिक्स जो है, प्लास्टिक्स को हम लोग मेल्ट करते हैं और उससे फिर एक न्यू मटेरियल तैयार करते हैं, ठीक है। न्यू मटेरियल उससे तैयार करते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, रिन्यूएबल सोर्स हो गया, ठीक है। और जो जिस चीज़ को हम लोग फिर से इस्तेमाल ना कर सके वो हमारा नॉन रिन्यूएबल होगा। जैसे कि आप लोगों ने एक चीज़ केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बेकेलाइट, ठीक है। बेकेलाइट जो होता है ये जो एक बार शेप ले लेता है, मान लीजिए अगर आपने बेकेलाइट का यूज़ करके आप लोगों ने स्विच बना दिया, स्विच या फिर जो हमारा घर के बोर्ड में स्विच होते हैं वो बेकेलाइट के ही बने रहते हैं, तो हम लोगों ने अगर स्विच बना दिया उससे, तो आप देखते होंगे कि जब आप स्विच को जलाते हैं या फिर मेल्ट होता है, जब आपके घर में शॉर्ट सर्किट होती है तो पूरा एकदम एक राख की तरह बन जाता है, जिसको आप फिर से दोबारा मेल्ट वो नहीं होता है, ठीक है। बट और अदर प्लास्टिक्स जो हमारे घर में है, अगर उसे आप मेल्ट करते हो तो मेल्ट हो जाता है इजीली। तो ये था हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब तीसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब होता है कोई मालिकाना हक, ठीक है। ऑनर जिसे कहते हैं ना, ऑनरशिप। तो ऑनरशिप के बेसिस पे हमारे पास होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है कम्युनिटी, एक होता है नेशनल और एक होता है इंटरनेशनल, ठीक है। ऑनरशिप के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब हुआ कि आपका पर्सनल जो रिसोर्स होगा, मान लीजिए आपके कुछ ज़मीन है और वहाँ पर कुछ पर्सनल रिसोर्स, वहाँ पे बहुत सारा कोल निकलता है, ठीक है। तो कोल या फिर आपके वहाँ पे जो आपका ज़मीन है वहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ है जो कि सिर्फ आपके ज़मीन पे ही निकल रहा है और दूसरे के ज़मीन पे नहीं, तो वो आपका एक पार्टिकुलर रीजन में अगर कुछ ज़्यादा अमाउंट में निकल रहा है और जो कि जिस पे किसी का मालिकाना हक हो, जिस पे आपका या फिर किसी और का हक हो, उसे हम लोग इंडिविजुअल कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा था हमारा क्या, कम्युनिटी, ठीक है। तो कम्युनिटी का मतलब होता है जिस तरीके से हमारा इंडिविजुअल हुआ उसी तरीके से हमारी कम्युनिटी की बात आती है, उस तरीके से हम लोग कम्युनिटी की बात करते हैं कि कम्युनिटी का मतलब होता है बहुत एक ग्रुप, ठीक है। अगर आप लोगों ने एक ग्रुप में, मान लीजिए आपने अगर सुना होगा क्यूबा जो है सबसे ज़्यादा शुगर यानी कि चीनी, जिसे हम लोग चीनी का कटोरा बोलते हैं, चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं। यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्यूबा जो है सबसे ज़्यादा शुगर आपको क्या प्रोड्यूस करता है पूरा वर्ल्ड में, ठीक है। तो वहाँ के जो पर्सन है, एक कम्युनिटी वहाँ पे है, तो वो कम्युनिटी के द्वारा वो जो है वो शुगर की जो मतलब प्रोडक्शन होती है वो सबसे ज़्यादा उसी कम्युनिटी के द्वारा होती है। तो वहाँ के कम्युनिटी के लिए जो एक रीजन का रहा पूरा रिसोर्स, उसने वहाँ क्या कह दिया कि वहाँ की एक कम्युनिटी रिसोर्स हो गई, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, एक था हमारा पास इंडिविजुअल, एक हुआ हमारा इंडिविजुअल का मतलब एकदम अपना, दूसरा आया हमारे पास कम्युनिटी, और तीसरा है हमारे पास नेशनल, ठीक है।
जैसे कि अब नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब कि कोई दो स्टेट्स, कोई दो रीजन के बीच का, अगर मान लीजिए एक ये रीजन है और एक ये रीजन है, यहाँ पे कुछ रिसोर्स एक्स हो रहा है और यहाँ पे रिसोर्स वाई हो रहा है, दोनों के बीच का रिलेशनशिप, यानी कि ये इसका रिसोर्स यूज करेगा और ये इसका रिसोर्स यूज करेगा, उसे ही हम लोग कहते हैं नेशनल कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसे याद रख लीजिएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल रिसोर्स। ठीक है, अब उसी तरीके से एक आता है हमारा इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल जो है ये भी नेशनल की तरह ही काम करता है, बट ये वर्ल्ड वाइड। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि अरब जो है सबसे ज़्यादा तेल, यानी कि ऑयल का सबसे ज़्यादा उत्पादन अरब में होता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो अरब कंट्रीज़ जितने भी होते हैं, जिसे हम लोग गल्फ़ कंट्री कहते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल होता है। बट क्या वो ऑयल जो है सिर्फ वो इंडिविजुअली यूज करते हैं? नहीं, वो सब पूरे देशों को वर्ल्ड वाइड ट्रांसफ़र करते हैं अपने देश से दूसरे देश में, तो उसे हम लोग इंटरनेशनल कहते हैं। अब बदले में कई देश उनके साथ रिसोर्स का क्या कहते हैं, रिलेशन करते हैं, तो उसे हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया हो। अब आता है चौथा हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का बेसिस पे हमारे पास थ्री रिसोर्सेस हैं। एक है पोटेंशियल, एक है डेवलप्ड और तीसरा है रिजर्व। ठीक है, तो देखिए, पोटेंशियल का मतलब होता है एक ऐसा रिसोर्स कि जिसका आप यूज़ करके, मतलब जो आपके पास अभी है, बट जिसको आप यूज़ करके बाद में फ्यूचर पर्पस के लिए उसे आप ये रखे हुए रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल आप कोल जानते हैं, कोल मतलब कोयला। वो क्या होता है कि लाखों करोड़ों साल तक ज़मीन के नीचे जमा रहता है, धीरे धीरे वो सड़ता गलते रहता है, पुराने फॉसिल्स, उसके बाद वो कोयला बनता है। ओके, आपको तो शायद ये पता होगा। तो उसके बाद वो क्या होता है, कोयला बनता है। लेकिन आप बताओ एक चीज़ कि इस कोयले को बनने में 5,000 ईयर्स, 10,000 ईयर्स ऐसे समय लगते हैं। ठीक है, 3,000 ईयर्स ऐसे कुछ समय लगते हैं। तो जो प्रेजेंट टाइम पे मान लीजिए कि आज के समय में, अभी से एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि एट प्रेजेंट अभी किसी ने पेड़ काटा और उसने अपने ज़मीन के नीचे उस पेड़ को रख दिया सड़ने के लिए। अब क्या ये कोयला तो अभी 2 दिन में बन जाएगा? नहीं, इसको बनने में बहुत ज़्यादा पीरियड लगता है। चलिए एक पीरियड हम लोग जान लेते हैं 5 ईयर्स। ठीक है, 5,000 ईयर्स, सॉरी, 5,000 साल के बाद जो ये कोयला हुआ, तैयार हुआ। तो जिसने अभी ये कोयला का यूज़ किया होगा, कोयला को यूज़ में लाया हो, मतलब कोयला बनाने के लिए पेड़ को ज़मीन के नीचे लाया था, वो इस कोयले का यूज़ कर पाएगा? 500 साल तक तो हम, मतलब 5,000 साल तक तो हम लोग जी सकते हैं नहीं, जिंदा रह नहीं सकते, तो नहीं। तो इसकी आने वाली जो पीरियड होगी, इसकी आने वाली जो मतलब क्या कहते हैं, लोग होंगे, वो इस कोयले का यूज़ करेंगे। तो यही होता है हमारा पोटेंशियल रिसोर्स, कि जिस चीज़ को आप लोग संयोग करके रखें और उसे हम लोग आगे चल के यूज़ करें, उसे हम लोग को क्या, कौन सा रिसोर्स कहते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। उसके बाद आता है डेवलप्ड रिसोर्स का मतलब कुछ नहीं, जो चीज़ डेवलप्ड हो, जैसे कि वाटर टेक्नोलॉजीज़, ये सब बहुत सारे ऐसे चीज़ है। कोल टेक्नोलॉजी इंडिया में है, कोल टेक्नोलॉजी, ये सब जो है हमारा डेवलप, कोल टेक्नोलॉजी, वाटर टेक्नोलॉजी, वाटर से कैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेवलप्ड। जिस चीज़ जो रिसोर्स काफ़ी डेवलप्ड हो, उसे डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा रिजर्व रिसोर्स। ठीक है, रिजर्व। तो रिजर्व का मतलब भी होता है मतलब संभाल के रखना, ताकि वो ज़रूरत पड़ने पे यूज़ हो। देखिए, दोनों में, पोटेंशियल और रिजर्व में फ़र्क क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पोटेंशियल एक ऐसा चीज़ है कि जिसको भी आप फ्यूचर में यूज कर सकें, वो है हमारा, जिसे हम लोग फ्यूचर में यूज़ कर सके, वो है हमारा पोटेंशियल।
ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बट रिजर्व में क्या है कि आप एक ऐसा चीज़ को, मान लीजिए वाटर, ठीक है, वाटर को आप क्या किए, रिजर्व कर लिए आप अपने घर में कंटेनर में कहीं रख दिए। अब बाद में जब आपको वाटर, एक ऐसा समस्या, भगवान ना करे ऐसे दिन आए, बट ऐसा अगर दिन आ गया कि हमें पानी पीने को ठीक से पानी ना मिले, तो आपका वो जो रिजर्व वाटर है, अगर वो काम आता है तो उसे ही हम लोग कौन सा रिसोर्स कहेंगे, रिजर्व रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिजर्व रिसोर्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला। तो अगला देखिए रिसोर्स। अब देखिए रिसोर्स के टाइप्स कह सकते हो आप लोग। तो सबसे पहले जो रिसोर्स जो है वो दो में है, वो दो टाइप में है। एक होता है नेचुरल रिसोर्स, जैसे हमारा एयर, सॉइल, बहुत सारा चीज़ जो है वो क्या है, हमारा नेचुरल रिसोर्स है। एक होता है ह्यूमन मेड, जो कि हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है। नेचुरल में भी दो रिसोर्सेस होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। मैंने आपको बताया था रिन्यूएबल जिसे हम लोग रिन्यू कर सकें, और नॉन रिन्यूएबल जिसे हम लोग रिन्यू ना कर सकें। उसके बाद है हमारा ह्यूमन में स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि मैंने बताया था कि इंस्टीट्यूशंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए करते हैं। उसके बाद आता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी, कि कितना क्वालिटी, उसकी कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में रिसोर्स यूज होना चाहिए ये। उसके बाद फिर रिन्यूएबल को भी दो टाइप में हम लोग बांटते हैं, एक कंटिन्यूअस फ्लो और विंड। एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने बताया ना, एयर कंटिन्यूअस और फ्लो, एग्जांपल विंड और वाटर। कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है विंड और वाटर, वो कंटिन्यूअस है, वो कभी बंद हो नहीं सकता हो। ठीक है, उसके बाद एक है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब होता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाए, जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब बायोलॉजिकल मतलब कि जीव लोगों पे डिपेंड हो, पशु विज्ञान, पशु जीवों पे डिपेंड हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। फॉरेस्ट से हम लोग को वुड मिलता है, वुड से हम लोग फायर से हम लोगों के घर में खाना बनता है। उसके बाद वुड से बहुत सारे आप लोगों के घर में इंस्ट्रूमेंट्स, चीज़ें बनती हैं। उसके बाद फिर वाइल्ड लाइफ से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो कार्निवोरस होते हैं, जो ओमनिवोरस होते हैं, उन्हें मीट, मांस, मछली, ये सब मिलती है। तो ये भी एक बायोलॉजिकल रिसोर्स भी काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। उसके बाद है हमारा नॉन रिन्यूएबल में एक रिसाइक्लेबल और एक है नॉन रिसाइक्लेबल। ठीक है, रिसाइक्लेबल मेटल्स मतलब कि जिसे हम लोग रिसाइकल कर सके, और नॉन रिसाइक्लेबल्स मतलब जैसे कि फॉसिल्स फ्यूल्स। फॉसिल्स फ्यूल का मतलब देखिए, जैसे कि पेट्रोलियम। एक चीज़ आप बताइए, जो कि हमारा फॉसिल्स फ्यूल है, ठीक है, ये क्या होता है। फॉसिल्स का मतलब आप लोगों को पता हो, जीवाश्म जिसको कहते हैं, मतलब कि जो लाखों करोड़ों साल तक में ज़मीन के नीचे दबे दबे जो है वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो वो लिक्विड छोड़ते हैं, जो कि कई कई जगह पे काम आता है, जिसे हम लोग ऑयल्स या फ्यूल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पेट्रोल, हमारा पेट्रोल, ठीक है, तो पेट्रोल क्या होता है, ज़मीन के नीचे बहुत लाखों करोड़ों साल तक दबा रहता है। उसके बाद ये जब लिक्विड बनता है, तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा रिन्यू होता है, यहाँ से निकलने लगती है। तो जब हम लोग इसका यूज़ करते हैं, इन पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं, तो आप बताओ हमें कि ये क्या रिन्यू हो सकता है, ये रिसाइकल हो सकता है क्या, ये फिर दोबारा बन सकता है, ये पेट्रोल जो हम लोग ने यूज़ किया? तो नहीं। तो उसी टाइप के रिसोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, फॉसिल्स फ्यूल्स कहते हैं, नॉन रिसाइकलेबल। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई हो। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, और ये पार्ट 1 है, इसकी एक पार्ट और आएगी। ठीक है, ये अगले पार्ट में हम लोग इसके आगे जानेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं, और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। साथ ही साथ आपको इसमें इसके नोट्स
आंसर्स। मैं एक बार इसको रिवाइज कर दूं कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें इस क्लास में आपको मिलेगी नोट्स, क्लास के नोट्स, ठीक है, क्लास नोट्स, साथ ही साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। तो ये सब आपको जो है इस क्लास में मिलने वाला है। साथ ही साथ आप जान लो कि जो भी आपको अगर सॉल्यूशन या डाउट है तो आप जो भी चैप्टर से आपको ज्योग्राफी हो या साइंस हो, आज हम लोगों ने अभी ज्योग्राफी शुरू किया है, कुछ दिनों में हम लोगों का मैथ्स और साइंस का भी वीडियोस आने लगेंगे। तो अगर आपको जो भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम या फिर हमारे व्हाट्सएप पे आप लोग या फिर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो आई होप, व्हाट्सएप का नंबर है हमारा 8304021687, ठीक है। तो आप लोग इसे पूछ सकते हो। थैंक यू।